हेलो जी। आज हम जापानीज ड्रामा मैरी माय हस्बैंड जापान का तीसरा पार्ट कवर करने वाले हैं। अगर पहले के 2 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, या फिर मेरे चैनल पर जाकर के प्लीज पहला और दूसरा पार्ट देखिए ताकि आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ जाए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और टेबल पे मिसा आके बैठती है। तभी उसकी सारी स्कूल फ्रेंड्स उसे कहती है कि तुम यहाँ कैसे, और ये ड्रेस जो तुमने पहनी है ये दिखाने के लिए पहनी है ना? तुम्हें आज भी दिखावा करना बहुत अच्छे से आता है। मीशा कहती है कि मैं तुम लोगों से काफी समय से एक बात पूछना चाहती थी जो मेरे दिल में खटक रही है, कि तुम लोग मुझे नापसंद क्यों करते हो, इतनी नफरत मुझसे आखिर क्यों? तो उनमें से एक लड़की कहती है, इतनी भोली मत बनो। रहना तनाबे को काफी टाइम से पसंद करती थी और तुम भी तनाबे को पसंद करने लगी, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि रहना तनाबे को पसंद करती है तो तुमने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, उसे बुली करना शुरू कर दिया। और फिर तुमने तनाबे को खत लिखा और उसमें लिखा कि अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं स्कूल में और पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तुम इतनी गिरी हुई हो मीसा। मीसा ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। फिर वो शक की निगाहों से रना की तरफ देखती है और उन सभी लड़कियों से मीसा पूछती है कि तुम्हें ये सारी बातें आखिर बताई किसने? तो उनमें से एक लड़की कहती है कि हमें ये बात खुद रैना ने बताई है। तो मीशा समझ जाती है कि शुरू से ही ये सारा कुछ रैना का प्लान था ताकि वो तनाबे से दूर हो जाए। तभी मीसा कहती है कि मैंने कभी रैना को परेशान नहीं किया, ना ही तनाबे को कभी कोई खत लिखा। ये सारी बातें झूठी है, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। तभी उस ग्रुप में से एक लड़की कहती है कि ये सब झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो। तभी रैना मामले को बिगड़ते हुए देखती है और चीख के कहती है कि छोड़ो ये सारी बातें 10 साल पुरानी है, अब इसे इग्नोर करो। तभी वो ग्रुप की सारी लड़कियां खड़ी हो जाती है और कहती हैं कि ऐसे कैसे छोड़ दे, ये सारा हंगामा मिसा ने शुरू किया है, हमने कभी कुछ नहीं कहा, चलो यहाँ से सभी चलते हैं। सब जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पे तनाबे आता है और कहता है कि मीसा ने कभी भी कुछ भी नहीं किया था, मुझे हाई स्कूल में मीसा पे यकीन करना चाहिए था। मुझे उस बात का अफसोस है कि मैंने उस समय उस पर यकीन नहीं किया। और तनाबे मीसा से इस बात के लिए माफी मांगता है। जब तनाबे आकर के ये सारी बातें सभी स्कूल वालों को बता रहा होता है तो वहाँ के सारे लोग समझ जाते हैं कि ये सारा कुछ रैना का किया धरा है। फिर मीसा रैना से अपनी दोस्ती तोड़ती है और ये कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की जरूरत नहीं जो बेझिझक किसी को भी चोट पहुंचा दे। मैं अब नए दोस्त बना सकती हूँ और मुझे खुद पे यकीन है। मीसा वहां से गुस्से में चली जाती है। रेस्टोरेंट के बाहर बारिश हो रही होती है और मीसा चल के जा रही होती है। तभी भी मीसा देखती है कि सामने से भागता हुआ वतारू आ रहा है और मीसा कहती है कि क्यों, तुम ऐसे हर जगह कैसे आ जाते हो? वतारू कहता है, मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ और न ही कोई नोबल सन हूँ जैसा कि तुम सोचती हो मेरे बारे में, पर मैं इस बारिश में तुम्हारे लिए छाता तो पकड़ ही सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को देखते हैं उसके घर पे, जहाँ वो उसी ड्रेस को देख रही होती है जिसे अभी वो पहन के रेस्टोरेंट गई हुई होती है। वो सोच रही होती है कि इस ड्रेस को मैंने सिर्फ वतारू के कहने पे खरीदा, क्यों? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वतारू को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पर वो कामिकिची को देख के कहता है कि मुझे इस तरह से मत देखो, आज पता है कि मैंने अपनी हद पार कर दी है। तभी पीछे से आवाज आती है कि हद पार कर दी, किसके लिए? ये आवाज होती है मीकू की। मीकू वतारू के घर पे होती है जो कि उससे चाय मांग रही होती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रैना को एक बार में बैठे हुए देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में होती है, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो रैना के मन के मुताबिक नहीं हुआ, इसीलिए वो बहुत गुस्से में थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रैना को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो फोन पे किसी से बात कर रही होती है। रैना फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, जो कि कहती है कि कल मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन आया था और उसने मुझे बता दिया कि तुम मुझे पर चीट कर रहे हो। अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, हमारा ब्रेकअप हो रहा है और मुझे तुमसे कोई बेहतर मिल गया है, तो तुम एक भारी भरकम सेटलमेंट के लिए तैयार रहना, मैं तुम्हें कुछ वक्त का मौका देती हूँ। इसके बाद रैना फोन रख देती है और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है चॉकलेट्स का, जो वो जानबूझकर सीढ़ियों से गिरा देती है। और तभी सामने से वतारू आ रहा होता है और तभी रैना जानबूझकर सीढ़ियों से फिसलकर वतारू पर गिर जाती है। वतारू उसे संभालता है और तभी रैना कहती है कि आप डायरेक्टर सुजुकी है ना? तो वतारू कहता है हाँ। इसके बाद वो चॉकलेट्स उठाने लगता है। तभी रैना पैर पे मोच लगने की बात कहती है कि शायद मेरे पैर पे मोच लग गई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को देखते हैं। मीसा ऑफिस की तरफ जा रही होती है, तभी उसे सामने से तोमोया आता हुआ दिखता है।
तोमोया उसे गुड मॉर्निंग कहता है और मीसा सामने से गुड मॉर्निंग कहती है, पर वो गुड मॉर्निंग तोमोया के लिए नहीं, मीकू के लिए था। मीकू मीसा के पास आती है और दोनों अंदर ऑफिस में चले जाते हैं। पीछे से तोमोया काफी कुछ कहता है पर मीसा उसे इग्नोर करती है। सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां पर मीसा और उसकी सीनियर को वहां का मैनेजर डांट रहा होता है प्रपोजल ठीक से ना बनाने के लिए। वो कहता है कि एक बार ठीक से अच्छे से पूरा प्रपोजल बना के लाओ। तभी वहां पे राना आती है और कहती है मुझे आने में देरी हो गई क्योंकि मेरे पैर में मोच आ गई थी। मैनेजर रैना को काफी अच्छे से ट्रीट करता है और कहता है कि तुम चाहो तो तुम आधे दिन की छुट्टी भी ले सकती हो। इसके लैंडलाइन पर मीसा के लिए कॉल आया होता है जो कि एक कैफे से होता है। वो कॉल तनाबे ने किया होता है मीसा को, जो कि उसे अपने कैफे में बुलाता है और ये सारी बातें रैना सुन रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को देखते हैं जो कि तनाबे के कैफे में पहुंची हुई होती है। तनाबे मीसा को अपने कैफे की मेन डिश खिलाता है और उसे बीती बातों के लिए माफी मांगता है और ये भी कहता है कि पिछली बार रेस्टोरेंट में जो भी हो उसके बाद स्कूल की सारी लड़कियां तुमसे बात करना चाहती हैं, वो भी तुमसे माफी मांगना चाहती हैं और शायद वो तुम्हें सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करें। तभी मीसा कहती है कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करती क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं। तभी मीसा याद करती है कि कैसे पास्ट लाइफ में जब पिछली बार हाई स्कूल रियूनियन हुआ था तब रैना ने पोस्ट डाली थी और मीसा को वो सारी बातें याद आती है और तभी से मीसा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया था। पर मीसा इस बार तनाबे से कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या पोस्ट करता है, मैं भी सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाऊंगी। तभी वहां पे रैना आ जाती है और वो दोनों से माफी चाहती है उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। और इसके बाद रैना कहती है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तनाबे उसे सीट ला करके देता है, रैना वहां बैठती है और मीसा और तनाबे दोनों से रैना माफी मांगती है। रैना कहती है कि हाई स्कूल में मीसा ही इकलौती मेरी दोस्त थी। जब तुम मुझसे बात करते थे तो मुझे लगता था कि तुम कहीं मीसा को मुझसे चुरा ना लो, इसीलिए मैंने डर की वजह से ये सारी बचकानी हरकतें करी। इसके लिए मुझे माफ कर दो। तनाबे कहता है लेकिन जहां तक मुझे याद है स्कूल में तुम्हारी काफी दोस्त थी। रैना कहती है कि हाँ थी, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। मेरी सच्ची दोस्त हमेशा से मीसा ही रही है। रैना माफी मांगती है और अपना सर झुकाती है। तभी मीसा कहती है कि रैना अपना सर उठाओ और मीसा ये भी कहती है कि मुझे पता है तुमने ये सब क्यों किया, तो जाने दो, मैंने तुम्हें माफ किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा और रैना को ऑफिस के बाहर देखते हैं जहां दोनों बातें कर रही होती हैं। रैना कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कभी माफ नहीं करती, तुमने मुझे माफ कर दिया, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तभी मीसा उससे उसके पैर के बारे में पूछती है कि क्या अब उसका दर्द ठीक है। रैना कहती है कि ये मेरे कर्मों का फल है, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसका मुझे फल मिला है। तभी रैना मीसा से कहती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। मुझे अचानक से एक अनजान लड़की का फोन आया जिसने मुझे बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे 3 सालों से चीट कर रहा है उसके साथ। मीसा ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि रैना का ब्रेकअप क्रिसमस के टाइम होना चाहिए, इतनी जल्दी इसने ब्रेकअप कर लिया, आखिर बात क्या है। तभी रैना कहती है कि मेरा ध्यान उस आदमी पे गया जिस पर आज तक मेरा ध्यान नहीं गया था और मुझे वो पसंद है। रैना हैरान हो जाती है और कहती है कि इसका ब्रेकअप इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर चीज टाइम पर होनी चाहिए, तभी सब ठीक चलेगा। इसके बाद रैना को वहां पे तोमोया दिख जाता है जिसे वो हेलो कहती है और फिर वहां पे एक अचानक से टैक्सी आती है जिसपे रैना का ध्यान जाता है और उस टैक्सी से वतारू निकलता है जिसे देखकर रैना खुश हो जाती है और ये सारी चीजें देखकर मीसा हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि रैना वतारू को पसंद करने लगी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लिफ्ट में देखते हैं तोमोया, रैना, मीसा और वतारू चारों होते हैं। रैना वतारू से थैंक यू कहती है जब उसके पैर पे मोच आई थी उसकी हेल्प के लिए। तभी मीसा सोचने लगती है कि ये सब आखिर हुआ कैसे, रैना का ध्यान वतारू की तरफ गया कैसे। तभी मीसा सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वतारू की मेरी लाइफ में एंट्री हुई तो इसी वजह से रैना का ध्यान वतारू की तरफ गया, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि पिछली जिंदगी में रैना का कोई भी बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं था जिसे मीसा ना जानती हो और उन लड़कों में वतारू तो बिल्कुल भी नहीं था।
तभी मीसा ये सोचती है कि मुझे कैसे भी वतारू से दूर रहना होगा और रैना को भी वतारू से दूर रखना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को उसके हम देखते हैं कि मीसा अपने ऑफिस टेबल पे बैठी हुई होती है। तभी वो देखती है कि उसकी सीनियर काफ़ी परेशान है प्रपोजल को लेके। मीसा उनके पास जाती है और कहती है कि आप सारा प्रपोजल फिर से करेंगे। तब उसकी बॉस कहती है हाँ, करना तो पड़ेगा। तभी मीसा को याद आता है कि कैसे पिछली बार उसके मैनेजर ने यही काम किया था। मीसा और उसकी सीनियर दिन रात मेहनत करके अलग अलग प्रपोजल बना करके उसके आगे रखते थे, पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता था क्योंकि उसका मैनेजर वो प्रपोजल पढ़ता ही नहीं था, बस उन्हें काम पे लगाता रहता था। इसी की वजह से मीसा की जो सीनियर थी उसकी बेटी को चोट लग जाती है, क्योंकि मीसा की सीनियर अपनी बेटी को टाइम से लेने स्कूल नहीं जा पाती। उसके बाद उसे याद आता है कि उसने गलती से पुराना प्रपोजल ही अपनी सीनियर को भेज दिया था और वही से प्रपोजल उस मैनेजर ने अप्रूव कर दिया। मीसा ये सब याद करके गुस्सा हो रही होती है और अपनी सीनियर को काम करने से मना करती है। कहती है आपको प्रपोजल चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक दो लाइन आगे पीछे कर दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकती तो ये काम मैं करूँगी। मैनेजर कोई भी प्रपोजल पढ़ता ही नहीं है, तो इतनी फालतू की मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीसा की सीनियर ये सारी बातें सुनकर मीसा को ऐसा करने से मना करती है, पर मीसा कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है अगले हफ्ते मीटिंग में यही प्रपोजल काम आएगा, तो चिंता मत करो और सिर्फ अपनी बेटी और अपनी तबीयत पे ध्यान दो। इसके बाद चेंज शिफ्ट होता है और हम मीसा, मीकू और मीसा की सीनियर को एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर वो लोग हंस रहे होते हैं कि कैसे मैनेजर ने पुराना प्रपोजल ही अप्रूव कर दिया। और तभी मीसा याद करती है कि जब मैनेजर ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया था और वहां से जा रहा था, तो जो चोट मीसा की सीनियर की बेटी को लगनी थी वो मैनेजर को लग गई। तो ये सब सोच करके मीसा हंस रही होती है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि रैना बाहर खड़े होकर के मीसा, उसकी सीनियर और मीकू को हंसते हुए देख रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रैना को एक बार में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर वो याद कर रही होती है कि स्कूल रियूनियन के टाइम जब मीसा गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकली थी तेज बारिश में, तब वतारू उसके लिए छाता लेकर आया। तभी से रैना का ध्यान वतारू पे गया। ये सारी बातें रैना सोच ही रही होती है, तभी वहां पर तोमोया आ जाता है। ये रैना वतारू की जानकारी तोमोया से निकलवाने की कोशिश करती है। वो तोमोया से वतारू के बारे में पूछती है। तोमोया भी उसे वतारू के बारे में बताता है कि वो लड़कियों में काफी फेमस है ऑफिस में, और वो हमारा डायरेक्टर है जो कि अपना काम अच्छे से करना जानता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफिस में मीसा और उसके साथियों को देखते हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट के काम में लगे हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रैना, जो कि वतारू को ईमेल भेज रही होती है वापस मिलने के लिए। उसकी पैर में जो चोट लगी थी उस समय वतारू ने उसकी मदद की थी, उसके लिए शुक्रिया कहने के लिए। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मीसा को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है, बट रास्ते में उसे वतारू टकरा जाता है, पर वतारू उसे नहीं देखता। वतारू का पीछा करते करते वो सीढ़ियों की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि वतारू और मीकू अकेले में मिल रहे हैं। वतारू से मीकू ने एक अंगूठी मंगवाई थी जो कि वतारू से ला करके देता है और कहता है कि अगली बार से मुझे परेशान मत करना। मीसा ये सारा कुछ देख के ये सोचती है कि कहीं वतारू और मीकू का ऑफिस अफेयर तो नहीं चल रहा है। इसके बाद मीसा जैसे ही वहां से जाने लगती है, वतारू उसे देख लेता है और वो दोनों रास्ते में टकरा जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वतारू और मीसा को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, उसी रेस्टोरेंट में जिस रेस्टोरेंट में मीसा अक्सर जाया करती है। तभी मीसा अपने प्रोजेक्ट के बारे में वतारू को बताती है और वतारू उसके प्रोजेक्ट की फाइल देखने लगता है। तभी मीसा मन ही मन सोच रही होती है कि वतारू कैसा आदमी है, अपने से 10 साल छोटी लड़की को डेट कर रहा है। ये वतारू मीसा से जब प्रोजेक्ट की बात करता है तो वो अपना लैपटॉप मीसा की तरफ घुमाता है। वो दोनों बातें कर रही होती है, तभी लैपटॉप पे रैना का मैसेज वतारू के सामने आता है, जिसे मीसा भी देख लेती है। इसके बाद मीसा रेस्टोरेंट से फटाफट जाने लगती है और वतारू उसके पीछे पीछे आता है। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।